रविवार को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। ये सब तब हुआ जब यहां हथियारों की चेकिंग के दौरान एक यात्री की लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चल गई। इस दौरान एयरपोर्ट के 2 कर्मचारी घायल हो गए। इस घटना के बाद आरोपी को फौरन हिरासत में ले लिया गया। लेकिन यहां 2 सवाल सबसे ज्यादा लोगों के जहन में आ रहे हैं। वो ये कि आखिर एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के दौरान पिस्टल से गोली अचानक कैसे चली, और दूसरा सवाल यह कि पिस्टल लेकर एयरपोर्ट पहुंचा शख्स कमलेश राय कौन है। सबसे पहले समझिए कि एयरपोर्ट पर आखिर हुआ क्या था। रविवार की सुबह के करीब 9:30 बजे आजमगढ़ के रहने वाले कमलेश केदारनाथ राय अपनी पत्नी के साथ वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोनों को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई जाना था। बताया गया कि इस दौरान कमलेश राय के पास लाइसेंसी पिस्टल थी, जिसे उन्होंने एयरपोर्ट पर दिखाया भी था। इसलिए हथियार और उससे जुड़े दस्तावेजों की वहां जांच चल रही थी। इस दौरान पिस्टल को सुरक्षित करने यानी कि अनलोड करने की प्रक्रिया के दौरान ही अचानक गोली चल गई। फायरिंग के बाद हर कोई सन्न था। फायरिंग की आवाज सुनने के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान गोली सतह से टकराकर दूसरी दिशा में गई और इससे 2 स्क्रीनिंग कर्मचारियों को चोट लग गई। यहां गोली सीधे किसी को नहीं लगी, लेकिन टकराकर गोली एक कर्मचारी के पैर में जरूर लग गई। वहीं इसके साथ ही एक दूसरा कर्मचारी भी इस दौरान जख्मी हो गया, जिसके बाद सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कमलेश राय को हिरासत में ले लिया और जांच पड़ताल और पूछताछ शुरू कर दी। अब ये जानिए कि ये शख्स कमलेश केदारनाथ राय आखिर है कौन। कमलेश केदारनाथ राय मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ के रामगढ़ के रहने वाले हैं और वो मुंबई की राजनीति में भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े रहे हैं और पूर्व नगर सेवक के तौर पर भी राजनीति में एक्टिव रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमलेश केदारनाथ राय के बेटे रितेश राय ने 2026 के बीएमसी चुनाव में वार्ड 86 से शिवसेना उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता है। इसके अलावा कमलेश राय के खिलाफ 2025 में मुंबई में एक कथित रंगदारी का मामला भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एमआईडीसी इलाके में एक बिल्डर से कथित तौर पर अवैध वसूली के मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रक्रिया में चूक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमलेश राय ने हथियार होने की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन फिर जांच के दौरान पिस्टल से फायर हो गई। देखिए, आज सुबह 10 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों की ही जो स्वास्थ्य है, दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है और फील्ड यूनिट ने हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई फूलपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हथियार की जांच के दौरान निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हुआ था या नहीं। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गोली कैसे चली, सवाल ये भी है कि एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में लोडेड हथियार की स्थिति तक कैसे पहुंच गई। हालांकि वाराणसी पुलिस ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर कमलेश राय को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ये जांच कर रही है कि गोली किन परिस्थितियों में चली और हथियार की जांच के दौरान सुरक्षा प्रक्रिया में कोई चूक हुई या नहीं, क्योंकि ये सवाल सबसे अहम है। उनके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की भी संतुति किए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है।
इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।